आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने का तरीका बताती हूँ। आपको क्या लगता है सभी लोगों के मैनिफेस्टेशन बहुत ही इजीली होते हैं? मैनिफेस्ट ज़्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं जो इन 4 इंपॉर्टेंट रूल को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक ऐसा हमारे और मैनिफेस्टेशन के बीच एक ऐसा ब्रिज है कि अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड होते हैं तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें हर छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। आप सुबह उठते ही थैंक यू बोलिए, हर काम के लिए थैंक यू बोलिए, अपने हर बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू बोलिए। किसी ने अगर आपको पानी दिया उनके लिए थैंक यू बोलिए, किसी ने आपके लिए गेट खोला है उनके लिए थैंक यू बोलिए, अगर कोई आपको अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाया उनको थैंक यू बोलिए, किसी ने कार का गेट खोला है तो उनके लिए थैंक यू बोलिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए। भोजन खाते हैं थैंक यू बोलिए, पानी पीते हैं थैंक यू बोलिए। आप जितना भी थैंक यू बोलते हैं पूरे दिन में कम से कम आप 108 चीज़ के लिए थैंक यू बोल के तो देखिए, आपकी लाइफ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप जो भी चीज़ नहीं सोचे होंगे वो भी आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो जाती है। ग्रेटिट्यूड यानी कि हमें अबंडेंस में जीना सिखाता है। हम जिन भी चीज़ों के लिए अबंडेंट होते हैं वो चीज़ हमारे लाइफ में मल्टीपल होके आती है। रूल नंबर 2, विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन एक ऐसा रूल है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में विजुलाइज करते हैं तो हम उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि आप जो कुछ भी बनना चाहते हो आप उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंसिस्टेंसी के साथ उस इमेज को क्रिएट करो, और क्रिएट करने के साथ साथ आप उस लाइफ को वैसा जीना शुरू कर दो। और जब जी रहे हो तो उसको फील करो कि जब मैं इस लाइफ को जीऊँगा, जब मुझे जो मैं विजुलाइज कर रहा हूँ जब ये मेरे लाइफ में रहेगी तो मैं कैसा फील करूँगा। बस आप उस इमेज को कंसिस्टेंसी के साथ उस इमेज को क्रिएट करो तो अल्टीमेटली आप वैसा ही बन जाते हो। इसके लिए सिर्फ आप क्या करो, आप रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप जिस भी पिक्चर को विजुलाइज करके सोए हो उसी पिक्चर को सुबह उठते ही सेम उसी तरह से उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो। अगर वो मेरे लाइफ में वो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ हमें मिल जाती है तो मैं कैसा महसूस करूँगा। बस आप उसको फील करके देखो। जो चीज़ बनना चाहते हो तो आप उस चीज़ को ऑटोमेटिकली आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। रूल नंबर 3, पावर ऑफ वर्ड। ये पावर ऑफ वर्ड में ऐसा पावर है कि जो कुछ भी आप बोल रहे हो आप वही बन रहे हो। हमने सुना है ना, हम लोग की दादी नानी पहले क्या कहती थी, शुभ शुभ बोलो। वो ऐसा क्यों बोलती थी शुभ शुभ बोलो? यानी कि जब हम अच्छा बोलते हैं तो अच्छा हम बनते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही बनते हैं। इट मीन्स हमारी फोकस जहाँ जाती है वैसी ही हमारी एनर्जी उसी साइड में फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या, जो हम चाहते हैं हम वैसा ही बोले। बट ज्यादातर लोग वो वैसा ही बोलते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। जैसे हम भगवान से भी कहते हैं भगवान मुझे ये चीज दे दो, मुझे ये चीज चाहिए। तो चाहिए का मतलब क्या, डाउट। जैसे बारिश के मौसम में अगर कहीं आप घूमने जाते हैं तो मन में क्या विचार आता है कि मैं बाहर जा तो रहा हूँ, कहीं जाम ना मिल जाए, कहीं गाड़ी फंस ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, सारे नेगेटिव विचार चल रहे हैं। या कहीं अगर मैं अपने दोस्तों को फोन करती हूँ तो मेरे मन में पहले अगर मैं फोन कर तो रही हूँ पता नहीं वो उठाएगी या नहीं उठाएगी, तो ये क्या पहले डाउट है। या हम पेपर देने जाते हैं तो मेरे मन में विचार आता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, तो मेरे विचार क्या आ रहे हैं, सारे निगेटिव आ रहे हैं। तो जिधर हमारा फोकस जा रहा है तो एनर्जी भी उधर की ओर फ्लो हो रही है। इट मीन्स हम जितना नेगेटिव सोचते हैं वैसा ही अपने लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं। जब अगर हम नेगेटिव सोच के नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकते हैं तो पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं ना। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करनी है, हमारी थॉट को चेंज करनी है, हमारे पावर ऑफ वर्ड को चेंज करनी है। हमने सिंपल सी बात है, अगर हमने पावर ऑफ वर्ड को चेंज कर लिया तो हम अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को बहुत ही इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, मेडिटेशन। मैं आपसे पूछती हूँ साइंस भी क्या कहता है, मैनिफेस्टेशन के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, क्लैरिटी। नंबर 2, फोकस। नंबर 3, नो डिस्ट्रैक्शन। नंबर 4, माइंडफुलनेस। जितनी क्लैरिटी होगी, जितना इमेज क्लियर होगा, जितनी सही एनर्जी होगी, जहाँ गुस्सा नहीं होगा, अगर ये सभी चीजें एक जगह कहाँ होती है, वो मेडिटेशन में। आप इन चारों रूल को फॉलो करके तो देखिए, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हर चीज को बहुत ही आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर बिजनेसमैन लोग या कोई भी लोग हर चीज को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। सक्सेस का मूल मंत्र भी तो यही है। अगर इन चारों रूल को फॉलो करके वो सक्सेस हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आप इन चारों रूल को ब्लाइंडली फॉलो करके देखिए, आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से अपने हर चीजों को मैनिफेस्ट कर लोगे। थैंक यू।